हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन किए थे और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग बनाए। कुछ क्वेश्चन यदि हम छोड़ देते हैं तो उस क्वेश्चन को आपको स्वयं से बनाएं। यदि नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट करके बताएं कि सर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक नगर में टैक्सी का किराया जो है निम्नलिखित है। ध्यान देना है, टैक्सी का किराया क्या है वो निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया जो है 8 रुपये है। ध्यान देना, एक टैक्सी है और उस टैक्सी का किराया जो है पहले किलोमीटर यानी कि फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है वो कितना रुपए है बाबू? 8 रुपये। समझ में आ रहा? 1 किलोमीटर का जो किराया कितना है? 8 रुपया। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर यानी कि उसके बाद की दूरी आप ये नहीं कह रहा है कितना दूरी तय करना है, यानी कि उसके बाद का जो किराया है, ठीक है, वो 5 किलोमीटर प्रति किलोमीटर यानी कि 5 रुपया प्रति किलोमीटर है। अब उसके बाद आपको कहां तक दूरी तय करना है ये इसमें नहीं दिया। तो देखिए 1 किलोमीटर का किराया जो है 8 रुपया, 2 किलोमीटर का किराया कितना होगा बाबू? 8 और 5 13। लेकिन ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 रुपया प्रति किलोमीटर है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, तय की गई दूरी कितना बाबू? x किलोमीटर है। कुल किराया तय की दूरी मान लेते हैं, तय की दूरी यानी कितनी दूरी है ये इसमें जो है नहीं दिया गया है। तो तय की गई दूरी जो है x किलोमीटर यानी कि x किलोमीटर मान लिया जाता है। फिर एक क्वेश्चन ये कह रहा है आगे में कि तय की दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया जो है y रुपया है। ठीक है, कुल किराया कितना? y रुपया है। तो तय की दूरी अगर 1 किलोमीटर मानते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कितना किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। हमको इक्वेशन लिखना है, ठीक है, हमको क्या लिखना है बाबू? समीकरण लिखना है। तो 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया। फिर अगर इससे 1 किलोमीटर यदि कम करते हैं तो x - 1। अब कह रहा है इसके प्रति 5 किलोमीटर इसके बाद जो है 5 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से है। तो x - 1 इंटू कितना 5 और टोटल किराया कितना है? y रुपया। ये इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो ये 1 हो गया, प्लस गुणा करेंगे तो 5x माइनस कितना? 5 इक्वल टू y। ठीक है, ये हो जाएगा कितना बाबू? 5x। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में लिख भी सकते हैं, या इसको घटाएंगे तो प्लस कितना होगा? 3। ध्यान देंगे बोर्ड पर, 8 का 8 गुणा किए 5x माइनस 5 इक्वल टू y। टोटल किराया 5x का 5x ये घटा दिए 3y इक्वल टू कितना लिख दिए? y। अब हम यहां से इक्वेशन एक बनाएंगे। क्या इक्वेशन बनाएंगे? तो देखिए ये y इक्वल टू क्या आ रहा है? 5x प्लस कितना? 3। x का वैल्यू रखते जाइए, y का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। जब वैल्यू निकल जाएगा सारणी बना लेंगे, सारणी बना के आप उसका आलेख जो है खींच सकते हैं। तो देखिए क्या हम लिखेंगे? 3 सॉल्यूशन निकालेंगे बाबू। तो x इक्वल टू पहले क्या लिख दें? 0। जब 0 लिख देंगे तो 5 इंटू कितना? 0 प्लस कितना होगा? 3। ये तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? 3। यानी कि x इक्वल टू यदि 0 रखा गया तो y का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। हम लोग कम से कम कितना सॉल्यूशन निकालते हैं? 3 सॉल्यूशन। x इक्वल टू 1 रख दें, कितना रख दें? 1। तो y का y 5, x की जगह क्या रखेंगे? 1 प्लस 3 यानी कि 5 1 जा 5 और 3 कितना? 8। यानी कि x इक्वल टू जब 1 रखे तो y का वैल्यू कितना आया? 8 आया। ठीक है, इसके बाद से एक सॉल्यूशन जो है हम और निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? यहाँ देखिए when x इक्वल टू हम रख लेते हैं 2। क्या रख ले? 2। तो y इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस कितना? 3। 5 गुना 10, 10 और कितना बाबू? 3, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13। चाहते तो हम निगेटिव वैल्यू रख लेते हैं, छोटा हो जाता है। हम लोग वैसा वैल्यू रखते हैं ताकि छोटा वैल्यू आए, ताकि लाइन खींचने में तो आपको कम वैल्यू पड़े। तो हम 2 नहीं रखे, कोई वैल्यू रख लेते हैं छोटा वैल्यू लाने के लिए। तो यहाँ देखिए 8 तक तो आ ही गया, -1 रख के देख लेते हैं। जब -1 रखेंगे तो 5 इंटू -1 प्लस कितना? 3 -5 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा बाबू 2, यानी कि x इक्वल टू हमने -1 रखा, y की जगह क्या आ गया -2 आ गया। ठीक है, अब आप यहां से सारणी बनाइए x कोऑर्डिनेट y और x y। ठीक है, जब हम लोग सारणी बना लेंगे, सारणी बनाने के बाद उसका वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू जब हम लोग पुट कर देंगे तो उसके बाद जो है हम उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। x की जगह पहले क्या रखे 0, तो y का वैल्यू क्या आया था 3, x की जगह 1 रखे तो y का वैल्यू 8, x की जगह -1 रखे तो y का वैल्यू -2, 0 3 1 8 और -1 -2। अब हम ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे बाबू ग्राफ। ग्राफ बनाना तो आप जानते हैं, ग्राफ जो है आप बनाना जानते हैं कि कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। बीच में 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या रखेंगे 1 2 3 4, इस साइड -1 -2 -3 -4 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8। नीचे में क्या होगा बाबू -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, अब वैल्यू पुट करें। देखिए 0 3 किस अक्ष पर बाबू y अक्ष पर, 0 3 यहीं पे होगा ना, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0, इस बिंदु का नाम रख दीजिए 0 3 a 1 8, x कोऑर्डिनेट में 1, y कोऑर्डिनेट में y, यहाँ b रख दीजिए 1 और कितना 8। ठीक है, फिर -1 -2, x कोऑर्डिनेट में -1, y कोऑर्डिनेट में -2 और यहाँ c रख दीजिए -1 -2। वैल्यू को ग्राफ में इंडिकेट करना है। अब तीनों पॉइंट को हम लोग को क्या करना होगा मिलाना होगा। जब ग्राफ पे आप मिलाएंगे तो आपसे सही पॉइंट पर मिलेगा। जब ग्राफ पर मिलाएंगे बाबू, तो ग्राफ पर मिलाएंगे तो एकदम सही एग्जैक्ट वैल्यू जो है मिलेगा, एकदम सही वैल्यू जो है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये किस इक्वेशन का ग्राफ है y = 5x + 3। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना हुआ 4। सिर्फ क्या करना है, जो इक्वेशन कर रहा है उसका हम लोगों को वैल्यू रखना है, वैल्यू रख के बाद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन जब निकल जाएगा तो सारणी बनाएंगे, फिर उसके बाद उसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, हम आपको समझा देते हैं और आप खुद अपने से सॉल्व करेंगे। फिर इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उस क्वेश्चन को समझ लीजिए और उस क्वेश्चन को स्वयं अपने से बनाएंगे। उसका 5 नंबर जो क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए ग्राफ का है क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ग्राफ बना लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 5 का क्वेश्चन, एक फिगर ड्रॉ करना है हमको और उस फिगर में वैल्यू दिया गया, उस वैल्यू को हमको लिखेंगे। बोर्ड पर जो है ध्यान से समझेंगे, x o x डैश, y o और y डैश। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ क्या है 1 है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ क्या है 3 है। ठीक है, और यहाँ पे -1 और ये -2, ऊपर क्या है 1 है और ये क्या है 2 है, नीचे क्या है -1 और ये -2। चलिए हम लोग बिंदु देखते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट है ये तो आप जानते हैं 0 0 होता। फिर इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है और इसका कोऑर्डिनेट है 1 -1। बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। फिर इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, और इसका कोऑर्डिनेट है -1 और 1। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट दिया गया। एक पॉइंट आपको यहाँ और ये तीनों को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। ये पॉइंट जो है तीनों को क्या किया बाबू, मिला दिया। 3 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। एक को A मान लेते हैं, ये तो O है, एक को B मान लेते हैं। अब ये आकृति जो है बाबू, ये फिगर जो है, ये फिगर जो है लिखा गया 4.6 के लिए है। और 4.6 के लिए जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, y = x। सेकंड नंबर क्वेश्चन, x + y = 0। थर्ड नंबर y = 2x। फोर्थ नंबर
2 प्लस 3y इक्वल टू 7x। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आलेख में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का चयन कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपके पास 4 इक्वेशन है, समझेंगे। ये चारों इक्वेशन में किस इक्वेशन का ये ग्राफ बना हुआ है, यही आपको बताना है कि फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, कि सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ है, कि थर्ड इक्वेशन का ग्राफ है, कि फोर्थ इक्वेशन का ग्राफ। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है किस इक्वेशन पर संतुष्ट करता है। ये तीनों पॉइंट जो है बाबू किस इक्वेशन पर संतुष्ट करता है। दोनों वैल्यू यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये x कोऑर्डिनेट यानी कि x का वैल्यू, ये जो पॉइंट देख रहे हैं वो y का वैल्यू यानी कि y का कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट यानी x का वैल्यू y का वैल्यू, x का वैल्यू y का वैल्यू, x का वैल्यू और y का वैल्यू। हम इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, जिसके जगह पे अगर संतुष्ट करेगा उसी समीकरण का वो ग्राफ होगा। यानी कि ये तीनों इक्वेशन संतुष्ट होने चाहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन करके। सबसे पहले हम पहला नंबर चेक करते हैं। देखिए पहला नंबर y इक्वल टू क्या बाबू x, समीकरण यही है, हम लिख लेते हैं। जब ग्राफ जो है पॉइंट जो है बिंदु जो है -1 और कितना बाबू 1, तो देखेंगे x के जगह पे कितना -1, y की जगह 1, तो y की जगह क्या लिखेंगे 1 और x की जगह क्या लिखेंगे -1, क्योंकि x की जगह -1 होगा, y की जगह 1। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर है बाबू? नहीं है, इसलिए किस इक्वेशन का ग्राफ नहीं होगा। समझ में आया? दोनों बराबर होना चाहिए और ये भी एक के लिए नहीं, ये तीनों बिंदु के लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन चेक करते हैं। अब बोर्ड पर देखते चलिए, दूसरा इक्वेशन चेक करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू कितना 0, x की जगह क्या रख दे -1, y की जगह क्या रख दे 1 इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों 0 हो गया ना 0, तो कह सकते हैं होगा? नहीं, अभी नहीं कहेंगे, आगे भी सॉल्यूशन देखना है। 0 भी संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी कि x की जगह पे हम एक बार 0 रखेंगे, x की जगह 0 और y की जगह भी 0, x की जगह 0 और y की जगह भी 0 रख दिया गया बराबर 0। देखिए ये भी संतुष्ट कर गया, यानी कि दोनों इक्वेशन इसका क्या कर गए, संतुष्ट कर गया। तीसरा भी चेक करना होगा, तो x की जगह 1 और y की जगह -1 इक्वल टू 0, यानी कि देखिए ये भी संतुष्ट कर गया। दोनों संतुष्ट कर गए बाबू। जब तीनों पॉइंट किसी बिंदु को अगर संतुष्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई का ये क्या है, ग्राफ। ठीक है, बाकी तीनों को नहीं होगा, किसी न किसी एक का इसमें से ग्राफ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो क्वेश्चन है इसी तरीके से बनाना है। x कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू देखेंगे संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। अगर दोनों तरफ इक्वल होगा तो उसी इक्वेशन का वो ग्राफ होगा, अगर नहीं वैल्यू समीकरण संतुष्ट करेगा तो ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, इतना तक हम लोग क्वेश्चन पढ़े और